हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स बुक सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मराठी अक्षर भारती का एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड का इयत्ता 9वीं का पाठ क्रमांक 3, जिसका नाम है बेटा मी ऐकतो है। चलिए फिर इसका हम इस वीडियो में स्वाध्याय देखने वाले अच्छे से क्वेश्चन आंसर समझेंगे। चलो फिर देखिए, पहला प्रश्न क्या है, योग्य पर्याय ओळखून वाक्य पूर्ण करा। मतलब क्या, राइट ऑप्शन को पहचान कर वाक्य पूरा कीजिए। देखिए फिर क्वेश्चन रहेगा, उसके ऐसे ऑप्शन रहेंगे और ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन बताना है और फिर यहाँ कंटिन्यू करके लिखना है। उससे हमारा जो वाक्य है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और यही क्वेश्चन में बोला गया है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, लेखकांना शिरीषला कार्यक्रम द्यायचा नव्हता कारण। देखिए, लेखक जी को शिरीष को कार्यक्रम नहीं देना था। जो ये पाठ के लेखक हैं व.पु. काळे, वो जो लेखक है उनको शिरीष को कार्यक्रम नहीं देना था। और शिरीष को नहीं बताया, शिरीष उनका जो एक स्कूल है, म्यूजिक स्कूल है, उनके स्कूल में शिरीष एक विद्यार्थी है जो वायलिन सीखता था और उसको लेखक जी को कार्यक्रम नहीं देना था। तो इसका कारण क्या है, क्यों? अगर आपने लेसन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये थर्ड है, नुकताच शिकायला आल्याने विद्यालयाचे नाव बदनाम होण्याची शक्यता होती। देखिए इसका मतलब क्या है, तो नुकताच शिकायला आल्याने मतलब नुकताच मतलब क्या, रिसेंटली अभी अभी वो उनके विद्यालय में सीखने के लिए आया था और उसकी वजह से उनका जो विद्यालय है, उनका जो म्यूजिक स्कूल है, उसका नाम बदनाम होने की शक्यता थी। शक्यता मतलब क्या, पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि शिरीष नया विद्यार्थी था। यहाँ जो बताया नया विद्यार्थी था, उसकी वजह से लेखक को ऐसा लग रहा था कि उसको अच्छे से वायलिन प्ले करना नहीं आता है या अच्छे से वायलिन बजाना नहीं आता है, तो इसलिए उनको शिरीष को कार्यक्रम नहीं देना था। इसलिए अपना राइट ऑप्शन ये रहेगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, लेखकांना आजपर्यंत बसला नव्हता तेवढा धक्का बसला कारण। देखिए इसका मतलब क्या है, लेखक जी को आज तक इतना शॉक नहीं मिला था। शॉक एक सरप्राइज जो होता है, इतना सरप्राइज वो नहीं हुए थे आज तक, लेकिन आज वो इतना सरप्राइज हुए, हैरान हो गए, जो वो पहले कभी नहीं हुए थे। ऐसा क्यों, उसका कारण क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन देखिए ये है, 12 वर्षांचा मुलगा शांतपणे वाजवत होता। लेखक क्यों हैरान हो गए थे? क्योंकि 12 साल का एक लड़का एकदम शांति से वायलिन बजा रहा था। मतलब ये जो लड़का है वो शिरीष ही है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या लग रहा था कि लेखक जी को शिरीष अच्छे से बजाएगा नहीं, ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो रिसेंटली सीखने आया था। लेकिन जब उन्होंने कार्यक्रम उसको दिया और फिर अच्छे से वो शांति से जब वायलिन बजा रहा था, ये देख के लेखक को बहुत आश्चर्य हुआ। देखिए आगे क्या है, प्रश्न 2, आकृति बंध पूर्ण करा। ये जो डायग्राम है, ये जो आकृति है, उसको पूरा कीजिए, ऐसा एक प्रश्न है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, देखिए, शिरीषची स्वभाव वैशिष्ट्य। शिरीष का जो स्वभाव था, उसका जो नेचर था, उसमें वैशिष्ट्य क्या थी, मतलब स्पेशलिटी क्या है। ओवरऑल क्वेश्चन ये है कि शिरीष के स्वभाव में क्या क्या विशेषताएं थी, क्या खासियत थी उसके स्वभाव में। देखिए फर्स्ट क्या है, होशियार, वो बहुत इंटेलिजेंट था। सेकंड क्या है, आत्मविश्वासु, मतलब उसके अंदर बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस था। और ये जो क्वालिटी है वो एक 12 साल के लड़के में होना बहुत बड़ी बात है। थर्ड क्वालिटी क्या है, देखिए धीट। धीट मतलब क्या, वो एकदम निडर था, एक डेयरिंग पना था उसके अंदर। फोर्थ क्या है, गंभीर। गंभीर मतलब क्या, सीरियस। देखिए एक 12 साल का लड़का सीरियस नहीं रहता है कुछ सीखने के लिए या कुछ करने के लिए, लेकिन ये जो था शिरीष, वो बहुत गंभीर था, मतलब सीरियस था कुछ लाइफ में करने के लिए। तो यहाँ हमारा प्रश्न 2 हो गया है। तो आगे देखिए क्या है, प्रश्न 3, जोड़िया जुड़वा, मैच द फॉलोइंग है, लेकिन थोड़े अलग स्टाइल में। देखिए क्या है क्वेश्चन, पुढील 2 चौकटीतील शब्दांचा सहसंबंध ओळखून जोड्या लावा, पाठातील असे शब्द शोधा। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखिए आगे जो अपने ये 2 स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर में कुछ वर्ड्स दिए, तो ये वर्ड्स में सहसंबंध हमें पहचानना है। सहसंबंध मतलब क्या, कोरिलेशन। इसके ये दोनों के अंदर ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेट करते हैं, तो यही हमें इनका रिलेशन पहचानना है और दोनों को मैच करना है। और आगे बोला है कि ऐसे और शब्द होंगे ये रिलेशन के, अभी क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं। तो ऐसे जो ये रिलेशन के जो शब्द हैं लेसन में, उनको और ढूंढिए, ऐसा इस प्रश्न में हमें बोला है। तो देखिए आंसर क्या है, धीट। ये जो शब्द है धीट, देखिए इसका मीनिंग अभी मैंने बताया आपको शिरीष के स्वभाव में। इसका मतलब है नीडर, मतलब बोल्ड, एक डेयरिंग पना। तो इस वर्ड से, ये चारों वर्ड में से कौन सा वर्ड आपको एक मैच कर सकते हो या रिलेशन में है? देखिए
यहाँ जो फर्स्ट वर्ड है भीतरा, भीतरा मतलब होता है डरपोक, जो डरता है। और मैंने अभी यहाँ इसका मतलब क्या बताया, नीडर। तो नीडर और भीतरा या डरपोक, ये दोनों जो वर्ड है ऑपोजिट हो रहे हैं, और शायद ये जो सब वर्ड है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो हमें रिलेशन मिल चुका है, ऑपोजिट वर्ड्स हमें यहाँ मैच करने हैं। तो देखिए धीट का क्या है, भीतरा मतलब नीडर का डरपोक। सेकेंड वर्ड हजर, हजर मतलब क्या, प्रेजेंट, और गैर हजर उसका ऑपोजिट है मतलब एब्सेंट। थर्ड क्या है, सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, और उसका जो ऑपोजिट रहेगा वो कुरूप मतलब अगली। आगे क्या है वर्ड देखिए, स्तुति। देखिए स्तुति मतलब होता है प्रशंसा करना, किसकी तारीफ करना। तो उसका ऑपोजिट है, लास्ट में जो बचा है वर्ड वही होगा निंदा। निंदा मतलब है किसकी बुराई करना। तो देखिए हमने अच्छे से मैच द फॉलोइंग पूरा कर चुके हैं। तो आगे क्या है देखिए, प्रश्न 4, खालील परिणामाबाबतच्या घटना लिहा। परिणामाबाबत मतलब क्या, परिणाम के संबंध में। तो नीचे दिए गए परिणाम के संबंध में घटना लिखनी है। मतलब ये जो परिणाम है, ये जो रिजल्ट है, ये क्यों आया, ये क्या करने से आया, क्या घटना हुई जिसने शिरीष के पिताजी के चेहरे पर एक खुशी का सेटिस्फेक्शन लाया। तो ये किसकी वजह से हुआ, गुरुजींनी जेव्हा 20 मिनिट वॉयलिन वाजवले। आपने लेसन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, शिरीष अपने पिताजी को भी साथ में लेके आता था जब क्लासेस होते थे। वॉयलिन सीखने के जब क्लासेस होते थे वो अपने पिताजी को भी लेके आता था। पहले दिन लेखक ने शिरीष को वॉयलिन बजा के दिखाया, जो उनकी एक स्कूल की प्रथा थी, रूल था उनके स्कूल का। और जब गुरुजी ने मतलब लेखक ने जब 20 मिनट वॉयलिन बजाया, तब शिरीष के जो पिता थे उनके चेहरे पर एक खुशी थी, एक सेटिस्फेक्शन था, एक संतुष्टि थी। देखिए दूसरा परिणाम का घटना क्या है, शिरीषला वारंवार खेद वाटायचा। शिरीष को बार बार किसी चीज का दुख होता था। खेद मतलब क्या, दुख होता था। तो किस वजह से होता था दुख, घटना क्या है उसका, नानांना काहीच ऐकू येत नव्हते। नाना मतलब क्या, शिरीष के पिताजी, उनको कुछ भी सुनाई नहीं देता था। मतलब वो एक तरह से बहरे थे। आपने लेसन में पढ़ा होगा कि वो एक एक्सीडेंट हुआ था इसलिए वो बहरे हो चुके थे, और इसकी वजह से शिरीष को बार बार दुख होता था। क्यों, उसका एक थिंकिंग था कि मैंने अगर कितना भी इम्प्रूवमेंट किया, मैंने कितना भी वॉयलिन में इम्प्रूवमेंट किया, वॉयलिन को एकदम बेस्ट बजाया, तभी भी क्या मेरे जो डैडी है वो सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी जो सुनने की क्षमता है वो जा चुकी है। एक एक्सीडेंट में पूरी तरह से वो बहरे हो चुके थे। तो इसकी वजह से शिरीष को बहुत दुख होता था। तो देखिए ऐसी कोई भी परिणाम रहेगा तो उसका घटना ऐसा लिखना है हमें कि क्या घटित होने से क्या परिणाम हुआ। तो चलिए फिर, तो प्रश्न 5 क्या है देखिए, खालील वाक्यात अधोरेखित शब्दांऐवजी पाठात आलेले योग्य वाक्य प्रचार शोधून वाक्य पुन्हा लिहा। मतलब क्या, नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस है, जो वाक्य है, उसमें जो अंडरलाइन है, अधोरेखित है, वो वर्ड्स को हटा के, मतलब वो अंडरलाइन वर्ड्स के बजाय लेसन में जो राइट मुहावरा है उसको ढूंढो और वाक्य को फिर से पूरी तरह से लिखो। तो देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या है, तो समझेगा आपको अच्छे से कि जो अंडरलाइन जो वर्ड्स है इसको हटा के अपन को जो लेसन में जो मुहावरा है, लेकिन मुहावरा ऐसा होना चाहिए जो इससे मैच होता हो, मतलब इसका और उसका मीनिंग सेम होना चाहिए। तो देखिए लक्ष्यपूर्वक ऐकले पाहिजे मतलब क्या, बहुत ध्यान से हमें जो क्लास में टीचर सिखाते हैं उसको हमें अच्छे से ध्यान से सुनना चाहिए। तो इसका आंसर क्या देखिए, वर्गातील विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांचे शिकवणे जीवाचे कान करून ऐकले पाहिजे। तो देखिए ये जो वाक्य प्रचार है, ये जो मुहावरा है वो लेसन में आया है। अगर आप अच्छे से ढूंढोगे तो आपको मिलेगा कि ये जो लक्ष्यपूर्वक ऐकले पाहिजे, ये मीनिंग है इसका। जीवाचे कान करून ऐकले पाहिजे का मीनिंग है लक्ष्यपूर्वक ऐकले पाहिजे। तो यहाँ थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो मुहावरा दिया जाता है, उसका फिर अर्थ बोल के फिर वाक्य को बनाना पड़ता है। तो फिर आप इसको ऐसे भी याद रखेंगे कि जीवाचे कान करून ऐकले पाहिजे का अर्थ ये होता है, फिर उसके बाद फिर आप ये सेंटेंस बना देना अगर आपको वैसा क्वेश्चन आया तो। नॉर्मली अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो जो डैश किया हुआ जो शब्द है उसके बजाय आपको मुहावरा लिखना पड़ेगा। तो अभी सेकंड क्या है देखिए, सेकंड वाक्य देखिए, आपल्या शाळेचे नाव वाईट होऊ नये म्हणून प्रत्येक विद्यार्थ्याने काळजी घ्यायला हवी। अपने स्कूल का नाम खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए सब विद्यार्थियों ने उसका ध्यान रखना चाहिए। तो नाव वाइट हो नहीं मतलब क्या, खराब हो नहीं। वाइट मतलब ही खराब होता है। तो इसका जो आंसर है देखिए वही है
एक्चुअली जो ये है खराब हो नये वो एक मुहावरा है और यही मुहावरा लेसन में यूज हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ वाईट होऊ नये इसके बजाय हम खराब होऊ नये लिख सकते हैं आराम से। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए, उत्तम वादनाने लेखकाचे शिरीष बाबतचे मत चांगले झाले। मतलब क्या, बहुत अच्छे से इंस्ट्रूमेंट शिरीष ने प्ले किया, बहुत उत्तम तरीके से, बहुत बेस्ट तरीके से। तो फिर जो लेखक है शिरीष के संबंध में या शिरीष के रिलेटेड जो उनका जो मत था, उनकी जो एक राय थी शिरीष के लिए, वो अच्छी हो गई। ये जो मत चांगले झाले इसका मुहावरा क्या है देखिए, आया है लेसन में, ग्रह चांगला झाला। यहाँ ग्रह मतलब ही मत या एक कल्पना होती या राय। तो मुहावरे के अच्छे से आप अर्थ यहाँ समझिए कि खराब होने का अर्थ वाईट होने, फिर इसका अर्थ ये है, फिर ग्रह चांगला झाला का अर्थ मत चांगले झाले है। तो चलिए फिर आगे क्या है देखिए, प्रश्न 6, खालील शब्द व त्यांचे अर्थ यांच्या जोड्या लावा। देखिए मैच दो कॉलम पहले भी आ चुका है लेकिन ये कुछ अलग तरीके का है। देखिए क्या है क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द और उनके अर्थ इनके जोड़िया लावा। मतलब क्या, जोड़ी लगाओ, मतलब मैच द कॉलम करो। तो ये क्वेश्चन का मतलब क्या, नीचे शब्द दिए गए हैं और उनके अर्थ दिए गए हैं, तो हर एक शब्द का हमें प्रॉपर अर्थ चुनना है और अच्छे से मैच करना है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, कोलाहल मतलब क्या, गोंधळ। यहाँ देखिए ये जो 1 का राइट आंसर ये ई है। तो कोलाहल का गोंधळ की कोलाहल का मीनिंग गोंधळ होता है, जिसका मतलब इस लेसन में नॉइस है या आवाज है। देखिए लेसन में पहला ही लाइन है कि जो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, बहुत शोर मचा रहे थे, वो जो नॉइस है उसको हम कोलाहल बोलेंगे। सेकंड क्या है देखिए, अगतिक। अगतिक मतलब क्या, गरजू, मतलब हेल्पलेस, जिसको मदद की जरूरत रहती है, तो वो जो है उसको हम अगतिक बोलते हैं। तो उसका जो राइट अर्थ है वो गरजू है। थर्ड देखिए तरेवाइक। तरेवाइक मतलब होता है विचित्र, मतलब स्ट्रेंज या अजीब। फोर्थ मुसाफिर बोलेंगे तो मुसाफिर का मतलब प्रवासी होता है, ट्रेवलर बोल सकते हैं। देखिए फिफ्थ शब्द क्या है, उद्युक्त। उद्युक्त मतलब प्रेरित, मतलब इंस्पायर करना, किसी को कुछ करने के लिए इंस्पायर करना या मोटिवेट करना। तो प्रश्न से हमारा यहाँ हो जाता है। तो देखिए फिर आगे क्या है, प्रश्न 7, स्वमत। मतलब खुद से अपना, स्व मतलब खुद का, सेल्फ मत बताओ, मतलब राय बताओ या उसके बारे में आप क्या सोचते हो वो लिखो। तो देखिए प्रश्न अ क्या है, शिरीष मधील तुम्हाला समजलेली गुण वैशिष्ट्य सोदाहरण स्पष्ट करा। देखिए इसका उत्तर हमें अच्छे से समझ के करना होगा, सो डैट कि आप खुद से लिखे, याद करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ थोड़ा मेमोराइज कर लिया तो आपको अच्छे से लिखने आ जाना चाहिए। तो प्रश्न का मतलब क्या है देखिए, शिरीष में तुम्हें जो कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण वैशिष्ट्य मतलब क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी बोल सकते हो, जो क्वालिटी तुम्हें समझी है वो सोदाहरण स्पष्ट करा, एग्जाम्पल देते हुए क्लियर करो, स्पष्ट करो। तो देखिए आंसर क्या है, शिरीष मध्ये संगीत कलेवर जीवापाड प्रेम करणारे वडील व त्यांच्या अपघातामुळे संगीत सेवेपासून अंतरलेल्या वडिलांच्या सुखासाठी धडपडणारा भावुक मुलगा दिसून येतो। देखिए बहुत छोटा सा आंसर है, लेकिन जो इसका जो मीनिंग है, एक एक लाइन में बहुत मीनिंग छुपा हुआ है। तो फिर अच्छे से समझ के एक एक वर्ड आपको लिखना है अच्छे से। देखिए शिरीष में संगीत कलेवर, संगीत की जो कला है उसके ऊपर जीवापाड प्रेम करने उसके जो डैडी थे, मतलब जान से भी ज्यादा प्यार करते थे वो संगीत कले पर। शिरीष के जो पिताजी थे वो संगीत कले पर जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, और उनका अपघात की वजह से, मतलब एक एक्सीडेंट की वजह से संगीत सेवेपासून, मतलब संगीत की जो सेवा कर रहे थे, वो एक गायक थे, देखिए एक सिंगर थे, संगीत की सेवा समझकर वो गायक बने थे। तो इसलिए वो जो एक्सीडेंट की वजह से उनका जो संगीत की जो सेवा कर रहे थे वो संगीत सेवा से दूर हो गए। अंतरलीला मतलब क्या, दूर हो गए। तो यही वो दूर हो चुके थे अपने संगीत से, तो इसलिए उन्होंने शिरीष को प्रेरित किया, शिरीष को इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सिखाया। तो वही एक लाइन में हम यहाँ बता रहे हैं, शिरीष के जो डैडी संगीत कले पर इतना जो प्यार करते थे और जो दूर हो चुके थे एक्सीडेंट की वजह से संगीत कले से, उनके खुशी के लिए शिरीष बहुत धड़पड़ कर रहा था, मतलब क्या, स्ट्रगल कर रहा था। और यही स्ट्रगल करने की वजह से, मतलब यही बहुत मेहनत कर रहा था वो ये फील्ड में। तो ये फील्ड में मेहनत कर रहा क्यों है, वो अपने डैडी की वजह से कर रहा है। तो ये सब से हमें क्या पता चलता है कि वो एक भावुक मुलगा था। मतलब क्या, भावुक मतलब क्या, बहुत इमोशनल था। अपने डैडी के लिए वो इतना कर सकता है, मतलब वो कितना प्यार करता था अपने डैडी से, इतना आप सोचिए। आगे क्या है, वडिलांच्या आजारपणाच्या काळात त्यांच्या सोबत राहून त्याने त्यांची सेवा केली।
शिरीष के पिताजी जब बीमार थे ना, तब वो उनके साथ ही रहता था और उनकी सेवा करता था पूरी तरह से। तो फिर क्या है यहाँ आजारपणाच्या काळात, मतलब जब वो बीमार थे वो टाइम पर उनके साथ, त्यांच्या सोबत उनके साथ रहकर शिरीषने, त्याने मतलब कोण, शिरीषने उनकी सेवा की। वडिलांच्या निधनानंतर ताबडतोब शिकवणीचे पैसे पाठवून दिले। देखिए, अगर आपने लेसन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब उसके पिताजी ऑफ होने के बाद ताबड़तोब, मतलब क्या, इमीडिएटली उसने उसकी जो क्लास थी, शिकवनी थी, उसके क्लास के जो पैसे थे 50 रुपए, वो एक आदमी से उसने भिजवा दिए थे। तो इससे क्या पता चलता है, ये या प्रसंगावरून, मतलब क्या, ये घटना से उसका प्रामाणिकपना दिख कर आता है। प्रामाणिकपना मतलब क्या, ईमानदारी। नहीं तो वो इतने दिन छुट्टी कर चुका था, तो उसके बाद वो नहीं भी आता तो लेखक को क्या पता चलता। फिर आगे देखिए, शिरीषने नानांना स्मरून अखंडपणे संगीताचा ध्यास घेतला। शिरीषने अपने पिताजी को याद कर अखंडपणे मतलब कंटिन्यूअसली म्यूजिक का ध्यास घेतला। ध्यास मतलब क्या, जुनून। इतना वो पैशनेट हो चुका था म्यूजिक के लिए, तो उसने उसका ध्यास लिया, मतलब उसका जुनून बना लिया उसने संगीत को। अहोरात्र सराव केला। अहोरात्र मतलब क्या, रात दिन नहीं देखते हुए उसने हर वक्त म्यूजिक का सिर्फ प्रैक्टिस किया। वाद्य मतलब इंस्ट्रूमेंट कैसा बजाना है वही उसने दिन रात प्रैक्टिस की। यातून त्याची मेहनत व ध्येयपूर्तीची धडपड दिसून येते। तो इससे ये सबसे हमें क्या पता चलता है, उसकी मेहनत, उसने बहुत मेहनत की, रात दिन न देखते हुए उसने सिर्फ वायलिन कैसा अच्छा बजा सकता हूँ ये ट्राई किया। इससे उसकी मेहनत दिख के आती है। और एक चीज, ध्येय पूर्तीची धड़पड़। धड़पड़ मतलब क्या, स्ट्रगल। ध्येय पूर्ति के लिए मतलब गोल को पूरा करने के लिए। ध्येय मतलब क्या, गोल को पूरा करने के लिए वो जो स्ट्रगल कर रहा था, मतलब उसका गोल क्या था कि बेस्ट होना है वायलिन बजाने में। तो उसका जो गोल था उसको पूरा करने के लिए एक क्वालिटी थी, और वो क्वालिटी यहाँ उसकी दिख कर आती है। और उसकी मेहनत भी हमें पता चलती है कि उसने कितनी मेहनत की, तभी तो उसने बहुत बेहतर तरीके से कार्यक्रम पूरा किया और सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। आगे जाने से पहले हम इसको समराइज कर लेते हैं फटाफट। संगीत कले पर जान से भी ज्यादा प्यार करने उसके जो पिताजी थे, वो एक एक्सीडेंट की वजह से संगीत सेवा से दूर हो चुके थे। इसलिए उनकी खुशी के लिए वो स्ट्रगल कर रहा था म्यूजिक के फील्ड में, और इससे हमें उसकी एक इमोशनल साइड दिख कर आती है। फिर उसके बाद उसका और एक गुण दिख कर आता है, जब वो बीमार थे उस टाइम पर भी वो उनके साथ था, उनकी सेवा कर रहा था। तो इससे वो बहुत दयालु स्वभाव का था, ये समझ कर आता है। उसके बाद और एक गुण वैशिष्ट्य समझ के आता है हमें कि पिताजी के मृत्यु के बाद उसने तुरंत क्लास के पैसे भिजवा दिए। तो इससे ये घटना से हमें पता चलता है कि वो कितना ईमानदार था। और शिरीष ने अपने पिताजी को याद कर पूरी तरह से संगीत को जुनून बना लिया, रात दिन प्रैक्टिस किया, और इससे हमें उसकी मेहनत और गोल को पूरा करने के लिए जो वो स्ट्रगल कर रहा था वो दिख कर आता है। तो ऐसे हमें यहाँ सीरीज के बहुत सारे गुण वैशिष्ट्य पता चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती है। देखिए आगे क्या है, फिर हमारा फर्स्ट स्वमत हो चुका है। सेकंड स्वमत देखिए, शिरीषची भूमिका तुम्हाला कोणता संदेश देते ते तुमच्या शब्दात लिहा। शिरीष का जो कैरेक्टर था वो तुम्हें कौन सा संदेश देता है, कौन सा मैसेज देता है, ये तुम्हारे शब्द में तुम्हें लिखो। तो फिर अच्छे से यहाँ जो आंसर है उसको समझिए और फिर अपने शब्द में लिखना है तो आप लिख सकते हो। देखिए क्या है, शिरीषच्या वडिलांच्या संगीत कलेवर खूप प्रेम होता। जैसे कि अभी फर्स्ट आंसर में हो चुका है अपना कि शिरीष के जो पिताजी थे वो संगीत कले पर बहुत प्यार करते थे, लेकिन एका अपघातामुळे ते पूर्ण बहिरे झाले। एक एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से वो पूरी तरह से बहरे हो चुके थे। अब बहरेपने की वजह से उनकी संगीत सेवा अंतली, संगीत सेवा दूर गेली, मतलब संगीत की जो सेवा कर रहे थे वो दूर हो चुकी थी उनसे। त्यामुळे वडिलांना सुख मिळावे याकरता शिरीषने संगीत कला शिकण्याचा निर्णय घेतला। देखिए संगीत सेवा दूर हो चुकी थी उसके डैडी से, तो इसलिए डैडी को मतलब उसके पिताजी को अच्छा लगे या खुशी मिले, इसलिए या करता शिरीष ने म्यूजिक की जो कला थी उसको सीखने का है, ये उसने निर्णय ले लिया। वडिलांच्या सौख्यासाठी शिरीषने अखंडपणे संगीत कलेची साधना केली। वडिलांच्या सौख्यासाठी मतलब क्या, वडिलांच्या सुखासाठी, मतलब उसके पिताजी के खुशी के लिए शिरीष ने अखंडपणे मतलब कंटिन्यूअसली संगीत कले पर साधना की, मतलब मेडिटेशन किया। वो मेडिटेशन नहीं, मतलब म्यूजिक को उसने फील करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब पूरी तरह से वो म्यूजिक में इन्वॉल्व हो चुका था, पूरी तरह से साधना कर रहा था। आगे क्या है देखिए, वडिलांच्या आजारपणाच्या काळात
त्यांच्यासोबत राहून त्याने त्यांची सेवा केली। जब उसके पिताजी बीमार थे बहुत, तब वो टाइम पे शिरीष ने उनके साथ रहकर सेवा की। जैसे कि ये मैंने पहले भी आपको फर्स्ट आंसर में बताया था। वडिलांच्या निधनानंतरही लोकनिंदेची पर्वा न करता त्या कठीण परिस्थितीत त्याने आपले ध्येय गाठले। जब उसके पिताजी दुनिया में नहीं रहे, जब वो ऑफ हो चुके थे, उसके बाद भी जो लोग उसकी निंदा करते थे, जो लोग उसकी बुराई करते थे, वो बुराई की परवाह न करता, मतलब उसकी परवाह उसने नहीं की। और वो कठिन जो परिस्थिति थी, उसने ये डिफिकल्ट टाइम में भी उसने अपना जो ध्येय वो गाठले मतलब क्या, पूरा किया। उसका जो गोल था उसने पूरा कर ही दिया इतने डिफिकल्टीज के बावजूद। तो देखिए फिर वो कितना बेस्ट था। शिरीषच्या या गंभीर भूमिकेतून आपल्याला असा संदेश मिळतो की, देखिए अभी ये सबसे, ये जो लाइंस, ये जो वाक्य यहाँ तक हमने पढ़ा, ये सबसे हमें क्या संदेश मिलता है, क्या मैसेज मिलता है। शिरीष का जो कैरेक्टर था, गंभीर मतलब कि सीरियस कैरेक्टर जो था, उससे हमें ये संदेश मिलता है, ये एक मेसेज मिलता है, आपणही आपल्या जीवनात कितीही मोठी संकटे आली तरी न डगमगता धैर्याने परिस्थितीशी सामना केला पाहिजे। तो क्या संदेश मिलता है, क्या मैसेज मिलता है, हमें भी अपने लाइफ में कितना भी बड़ा संकट आया और कुछ भी डिफिकल्टी है तो भी न डगमगाए, मतलब बिना डगमगाए, हिम्मत से, धैर्याने मतलब क्या, हिम्मत से वो जो परिस्थिति रहेगी, कौन सी भी परिस्थिति रहेगी, आपको बिना डगमगाए, बिना डरे उसका सामना करना चाहिए, उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो फिर हमें ऐसा एक संदेश, ऐसा एक मैसेज शिरीष की भूमिका से, शिरीष के कैरेक्टर से मिलता है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलो हम इस आंसर को फटाफट समझ लेते हैं, क्या क्या हमने अभी यहाँ पढ़ा। देखिए, शिरीष के जो पिताजी थे उनको संगीत कला पर बहुत प्यार था, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से वो पूरी तरह से बहरे हो गए थे। अब बहरेपने की वजह से वो संगीत सेवा से दूर हो चुके थे, इसलिए पिताजी को खुशी मिले, इसलिए शिरीष ने संगीत सीखूंगा ऐसा एक निर्णय ले लिया। शिरीष ने पिताजी के खुशी के लिए लगातार संगीत कला पर साधना की। पिताजी के बीमारी के टाइम पर उनके साथ रहकर उसने उनकी सेवा की। उसके बाद उनके मृत्यु बाद लोगों की परवाह नहीं करते हुए उसने वो डिफिकल्ट टाइम में भी अपना जो वो गोल था, उसका संगीत सीखना है, उसने वो जो संगीत गोल था वो पूरा किया। तो इससे ये सब जो लाइन थी, इससे हमें ये पता चलता है कि शिरीष एक गंभीर कैरेक्टर था। गंभीर मतलब क्या, सीरियस कैरेक्टर था, मतलब ज्यादा फालतू चीजों में ध्यान नहीं, सिर्फ अपना जो गोल रहेगा, वो अपने जो डैडी के लिए वो इतना जो कर रहा था, उसकी वजह से वो और सीरियस हो चुका था, इसलिए वो एक सीरियस कैरेक्टर था। तो उसके ये सीरियस कैरेक्टर से, उसके ये गंभीर भूमिका से हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें भी अपने लाइफ में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आया, तभी भी बिना डरे उसका हिम्मत से सामना करना चाहिए। तो ऐसा हमें एक मैसेज मिलता है ये एक शिरीष के कैरेक्टर से। तो चलिए फिर आगे क्या है, देखिए प्रश्न 8, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब क्या, प्रकट करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना। तो ये जो क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि यहाँ जो एक क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको एक्सप्रेस करना है। तो देखिए इसका उत्तर क्या रहेगा, लेकिन पहले हम क्वेश्चन को तो समझ ले। पाठातील तुम्हाला सर्वात आवडलेली गोष्ट सांगून ती सहकारण स्पष्ट करा। इस लेसन में, बेटा मैं ऐकतोय की लेसन में, जो तुम्हें सबसे ज्यादा, सर्वात सबसे ज्यादा पसंद आई है, एक गोष्ट मतलब जो चीज तुम्हें इस लेसन में सबसे ज्यादा पसंद आई है, वो तुम बताओ और उसको सहकारण स्पष्ट करो। सहकारण मतलब क्या, कारण के साथ, क्यों तुम्हें वो अच्छी लगती है, ऐसा। तो देखिए क्या है उत्तर, तो हम उत्तर ऐसे लिखेंगे। देखिए, मला सर्वात आवडलेली गोष्ट, मुझे सबसे ज्यादा जो चीज पसंद आई, जो एक घटना जो सबसे ज्यादा पसंद आई। देखिए, ज्या दिवशी नाना गेले त्या दिवशी शिरीषने ठरवले की संगीत बंद। देखिए लेसन आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जिस दिन उसके डैडी गए थे, उसने सोच लिया था शिरीष ने कि संगीत बंद, क्योंकि अभी वो किसके लिए सीख रहा था, उसके डैडी के लिए सीख रहा था। अब वो नहीं है तो फिर अब वो सोच रहा था कि अब मैं क्या करूंगा सीख के, इसलिए उसने सोचा की संगीत बंद। पण दुसऱ्याच क्षणी त्याच्या मनात विचार आला की त्याचे नाना तेव्हा त्याचे वादन ऐकू शकत नव्हते। क्या उसके मन में आया, देखिए मतलब शिरीष क्या सोच रहा है कि जब उसके पिताजी उसके पास थे तब वो कुछ सुन नहीं सकते थे क्योंकि वो बहरे हो चुके थे, लेकिन जब उनको मोक्ष प्राप्त हो चुका है तो फिर वो पक्का उसके बाजू में बैठकर उसका जो वादन है, उसका जो इंस्ट्रूमेंट वो कैसा प्ले कर रहा है वो देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे। और यही विचारासरशी, ये जो थॉटफुलनेस थी, ये जो थिंकिंग थी शिरीष की,
लोकांच्या निंदेकडे लक्ष न देता जो लोग उसकी बुराई कर रहे थे वो बुराई का सामना करते हुए उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हुए शिरीष ने उस दिन से, जब से उसने ठाना कि म्यूजिक के लिए कुछ करूंगा, उस दिन से वॉयलिन उसने बजाना स्टार्ट कर दिया। और 24 तास एकच उद्योग मतलब क्या, एक ही काम, एकच उसका ध्यास था, एक ही इच्छा हो गई थी उसकी कि वॉयलिन बजाने में बेस्ट होना है। तो इसलिए उसका एक ही काम हो गया था, एक ही उसकी इच्छा बन चुकी थी, एक ही उसका पैशनेट गोल हो चुका था, इंस्ट्रूमेंट प्ले करना। तो शिरीष आगे देखिए क्या है, शिरीष सराव करू लागला। ऐसे ही शिरीष प्रैक्टिस करने लगा, दिन रात नहीं देखता था वो 24 तास सिर्फ एक ही काम करता था, वॉयलिन बजाना। तो उससे उसको भास व्हायचा, भास मतलब क्या, भ्रम होता था, लेकिन वो एक्चुअल में अपने डैडी को पूरा फील करता था कि उसके डैडी, उसके जो पिताजी है वो साथ में ही बैठे हैं, ऐसा उसको लगता था। उसको क्या लग रहा था कि पुढचा ताना व सुर, जब वो वॉयलिन बजाता था तो जो आगे के जो ताना मतलब क्या, जो रिधिम और सुर है, जो म्यूजिक है, टोन है, वो उसको उसके पिताजी बता रहे हैं, ऐसा उसको लग रहा था, ऐसा उसको भ्रम हो रहा था। और एक चीज भ्रम हो रहा था कि उसका जो तबल्याचा ठेका है, ठेका मतलब क्या, रिधिम, त्यांनीच धरला है, मतलब तबला उसके पिताजी ही बजा रहे हैं, उसको ऐसा लग रहा था। और उसके जो गिटार है, उनके जो तार होते हैं, उनसे उसके डैडी के उंगलियां घूम रही है, तो मतलब गिटार भी उसके डैडी ही बजा रहे हैं, ऐसा लग रहा था उसको, क्योंकि वो इतना प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब ये जो म्यूजिक है उसको इतना फील कर रहा था। और इससे हमें क्या पता चलता है, यावरून शिरीषची नानाबद्दलची निष्ठा दिसून येते। तो ये जो एक पैराग्राफ जो हमने यहाँ लिखा है, इससे हमें क्या पता चलता है। देखिए, अगर आपने ये लिखा तो ये क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये जो पैराग्राफ है ये सबसे ज्यादा पसंद है, ये आपको जो चीज है वो पसंद आई है, तो उसको सकारण स्पष्ट करना है, तो हमें वो क्यों पसंद आई है वो लिखना है। इससे हमें ये पता चलता है कि शिरीष की जो उसके पिताजी के और निष्ठा थी, जो ईमानदारी थी पिताजी के लिए, वो दिख कर आती है इससे। क्योंकि वो इतना, देखिए, अगर शिरीष की जगह कोई और होता, उसकी जो पसंद थी म्यूजिक, वो उसकी पसंद नहीं थी, उसकी डैडी की थी। तो अभी उसके डैडी नहीं रहे हैं, तो फिर कोई और होता तो फिर सोचता कि अभी पिताजी नहीं है तो फिर अपन कुछ और करेंगे, पर नहीं, वो एक ही चीज कर रहा था, क्योंकि उसने अपने डैडी को वैसा बोला था और वैसा उसने अपने डैडी के लिए किया। उसके डैडी की इच्छा ये नहीं थी कि सिर्फ म्यूजिक के लिए काम करो, म्यूजिक की सेवा करना, संगीत की सेवा करना, वो उसके डैडी का मेन गोल था, जो वो गोल अभी शिरीष अपना गोल बना चुका है वो। चलो फिर इसको भी अभी हम फटाफट समझ लेते हैं। मुझे जो सबसे ज्यादा चीज यहाँ अच्छी लगी, जिस दिन शिरीष के नाना गए, उसने ठान लिया था कि संगीत बंद, लेकिन दूसरे ही पल उसके मन में एक ख्याल आया कि तब मेरे डैडी मेरा इंस्ट्रूमेंट बजाना सुन नहीं सकते थे, लेकिन अब भी पक्का मेरे वो बाजू में बैठकर पक्का वो सुनते होंगे। तो ये ख्याल से शिरीष ने लोगों की परवाह नहीं करते हुए उस दिन से ही वॉयलिन बजाना स्टार्ट कर दिया। 24 घंटा वो सिर्फ एक ही काम कर रहा था, एक ही उसका जुनून हो चुका था, वॉयलिन को अच्छे से बजाना। तो शिरीष इसलिए प्रैक्टिस करने लगा, तो उसको भ्रम होता था कि आगे का जो म्यूजिक का टोन है, उसका सुर है, वो उसके पिताजी बता रहे हैं, तबला भी वही बजा रहे ऐसा लगता था। उसके बाद फिर गिटार के तारों से उनकी ही उंगलियां घूम रही है, ऐसा उसको लग रहा था। तो ये सब भ्रम उसको होता था। तो इससे हमें शिरीष की उसके पिताजी के और ईमानदारी दिख कर आती है। तो ये हुआ हमारा अभिव्यक्ति का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आगे क्या है देखिए, प्रश्न आ, प्रस्तुत कथेचे संवाद रूपाने लेखन करा। देखिए, हमें ये जो लेसन है बेटा मी ऐकतो है, उसको संवाद रूपाने मतलब कन्वर्सेशन टाइप डायलॉग राइटिंग जैसा लिखना है। देखिए, ये जो आंसर है लेसन का ही सेम दिया हुआ है, तो इसको क्या एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तभी भी ये फटाफट मैं समझा देता हूँ। और हमारे एलिट ट्यूटर्स के चैनल पे बेटा मी ऐकतो का मराठी वर्जन अपलोड हुआ है, हिंदी वर्जन भी जल्द आएगा स्टूडेंट्स। तो आपको मराठी वर्जन देखना हो तो आप देख सकते हो, लेकिन फिलहाल हम स्वाध्याय को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए क्या है, मैं तुम्हें थोड़ा आइडिया देने वाला हूँ स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर आपको वैसा कंटिन्यू करना है। तो देखिए क्या है, जहाँ जहाँ शिरीष और लेखक ऐसा बात कर रहे हैं, देखिए वहाँ डायलॉग राइटिंग आराम से होगा। तो फिर हमें वही स्टार्ट करना है। देखिए, पहले जब शिरीष आया था स्टार्टिंग में लेखक के विद्यालय में, तो उसने लेखक को क्या बोला था, आपनच का पी जनार्दन, आप ही हो क्या पी जनार्दन। एक्चुअल में लेखक का नाम वपू काळे है, तो फिर यहाँ पी जनार्दन क्यों दिया है, क्या दिया है, वो एक्चुअल में कुछ रीजन बताया नहीं है लेसन में। तो हम ये सोच सकते हैं कि विद्यालय में लेखक का कुछ और नाम होगा, या फिर जो नाम उनका फेमस होगा ये पी जनार्दन। तो देखिए आगे फिर आपनच का पी जनार्दन पूछने के बाद गुरुजी ने मतलब लेखक ने होए मतलब हाँ बोला। उसके बाद भी शिरीष ने क्या बोला। तो फिर देखिए टेक्स्ट बुक में जो है उसको आपको थोड़ा सा
मॉडिफाई करना है, उसके बाद फिर आपको सेम टू सेम आप लिखोगे तो भी सही रहेगा। मला संगीत शिकायचे आहे, मला गाण्याची फार आवड आहे। ऐसा उसने बोला कि मुझे म्यूजिक सीखना है, मुझे म्यूजिक से बहुत प्यार है और मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, ऐसा शिरीष ने बोला। उसके बाद फिर गुरुजी ने मतलब लेखक ने फिर से बोला तुला गाण्याची फार आवड आहे तर फिर से जो शिरीष ने बोला वही रिपीट किया कि वाह तुझे गाना गाना पसंद है क्या, ऐसा। तो उसके बाद फिर शिरीष ने बोला माझ्यापेक्षा माझ्या वडिलांना मी संगीत शिकलेले फार आवडेल, मी आपल्याकडे शिकायला येईन, पण माझ्या बरोबर रोज माझे वडील पण शिकवणी चालू असताना वर्गातच बसतील अशी माझी अट आहे। देखिए इतना बोलने के बाद लेखक ने शिरीष क्या बोलता है, मुझे तो पसंद है ही, मेरे से ज्यादा मेरे पिताजी को ज्यादा पसंद है और अगर मैं म्यूजिक या गाना सीखूंगा तो मेरे पिताजी को बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर वो उसके बाद बोलता है मैं तुम्हारे पास सीखने के लिए आऊंगा लेकिन मेरी एक कंडीशन है। देखिए वो एक स्टूडेंट होके एक गुरुजी को मतलब एक टीचर को अपनी कंडीशन बता रहा है कि मैं तुम्हारे पास सीखने के लिए आऊंगा अगर आप ऐसा ऐसा किए तो ये तो बहुत अलग ही स्वभाव था शिरीष का, और यही स्वभाव की वजह से लेखक उससे बहुत इम्प्रेस भी हो चुके थे, क्योंकि कोई एकदम निडरता से अपने शिक्षक को ऐसा बोलना बहुत बड़ी बात होती है। मैं तुम्हारे पास सीखने के लिए आऊंगा ऐसा उसने बोला, लेकिन मेरे साथ मेरे पिताजी भी आएंगे और जब क्लासेस चालू रहेंगी, ट्यूशन जब चालू रहेगा, आप जब मुझे सिखाएंगे तब मेरे साथ ही क्लास में बैठेंगे, ऐसी उसकी एक कंडीशन थी। तो इस पर गुरुजी ने बोला ठीक है तेरी जो भी कोई कंडीशन है मैं पूरी तरह से मान्य करता हूँ, मतलब अग्री करता हूँ, लेकिन तुझे सीखना है तो उसके लिए महीना 50 रुपया फी देना पड़ेगा। देखिए इसके पहले लेखक को गुस्सा भी आया था, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो यहाँ ऊपर ब्रैकेट में लिखकर। तो इस पर आगे शिरीष बोलता है कि कबूल, ठीक है कबूल है मुझे, मैं कल से क्लासेस के लिए आता हूँ, ट्यूशन के लिए आता हूँ, ऐसा वो बोलकर चले गया। अब इसके बाद आपको ऐसे ही कंटिन्यू करना है कि वो अगले दिन जब आया तो फिर उसने क्या बोला, अगले दिन आया तो फिर अगले दिन यहाँ मेंशन करना है कि उद्याचा दिवस। तो आप ऐसे ही कंटिन्यू करिए। और यहाँ हमारा स्वाध्याय जो एक्सरसाइज है बेटा मी ऐकतो आहे का, वो प्रॉपर तरीके से हम समझ चुके हैं और यहाँ हम इस वीडियो को एंड करते हैं।